हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए कंप्यूटर का जो सेशन है हम आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। लगभग 585 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं, जो आपके हर एग्ज़ाम कंप्यूटर को सिलेबस है, जितना भी सिलेबस आपको दिया रहेगा सब में आपका काम आएगा। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट में पटवारी हो गए, छात्रावास अधीक्षक, जितने भी कंप्यूटर के जो सिलेबस होते हैं आपके सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराएगा। तो प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दिया हूँ। लगभग ये पहले पार्ट से अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग ये बहुत सारे पार्ट, लगभग आज 590 क्वेश्चन यहाँ पे 600 हो जाएगा आज कंप्लीट। तो 600 यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे पार्ट बन चुका है 600 क्वेश्चन। तो प्लेलिस्ट में बना है तो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए बाकी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन हमारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? तो आपके विंडोज़ में, टाइम शेयरिंग में, एम एस डॉस में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो उपयोगकर्ता जैसे आप यूज करते हैं तो आप कई कंप्यूटर इसके साथ यहाँ पे जोड़ के इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका टाइम शेयरिंग कहलाता है। बी ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिए। तो आप जैसे कोई भी यूज़र ऐसे उपयोग करता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कई जो कंप्यूटर के इसके साथ यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यही जो प्रक्रिया आपका टाइम शेयरिंग कहलाता है। तो इसको याद रखें, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेकल क्या है? तो आपके शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। ऑरेकल का आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपका खास करके जैसे डाटा शीट वगैरह बनाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ऑफिस में जैसे ऑफिस वर्क, बड़े बड़े जो संस्था वगैरह में इसको डाटा तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को उपयोग से, मतलब ऑरेकल एक तो सॉफ्टवेयर है, ये डाटा संबंधित इसमें कार्य किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखें। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर जिसमें डाटा आप तैयार कर पाते हैं, चाहे कोई भी डाटा हो आप इसमें, ऑफिस का हो चाहे आप शॉप का हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेली सॉफ्टवेयर जो टेली जो सॉफ्टवेयर है इसका जो प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपके अकाउंटिंग में, संचार में, डीटीपी में, या नेटवर्किंग में। तो टेली आप लोग चलाते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसका उपयोग भी जानते हैं। तो यहाँ से टेली से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका जो टेली होता है ये आपके अकाउंटिंग में काम आता है। तो इसको याद रखिएगा। टेली आपका अकाउंटिंग से संबंधित है, जो अकाउंट प्रोसेस में इसका काम किया जाता है। जैसे ऑफिस वर्क में खास करके इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए। तो या आप टेली जो सॉफ्टवेयर है ऑफिस अकाउंटिंग, खास करके जैसे अकाउंट करना रहता है, जैसे जोड़ घटाव जो भी करना रहता है तो खास करके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आजकल शॉप वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है खास करके। तो अकाउंट से संबंधित यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। CDA का तात्पर्य क्या है, या CDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन होता है, या कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, या कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन है, या डी है ये सभी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो CDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर CDA का फुल फॉर्म आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत सारे फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा, जैसे आपका HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। बहुत आपका कंप्यूटर में आपका ATM का फुल फॉर्म कल बताया मैं, ATM का फुल फॉर्म होता है ETC का बहुत सारे फुल फॉर्म से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। बहुत सारे यहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म उठा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते उसे क्या कहते हैं? तो यूनिट प्रॉब्लम कहलाता है, बग कहलाता है, प्रोग्रामिंग एरर कहलाता है, या आपका बाइट कहलाता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह का बग कहलाता है, याद रखिए। तो प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत होता है या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको हम बग कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर तरह के एक भाषा, कंप्यूटर में जोड़ने वाला भाषा है। या कोई भी जैसे समस्या होते है, त्रुटि या गलत होते हैं, तो ये आप जो परिणाम आपका बग कहलाते हैं, आपके एक तरह का कंप्यूटर भाषा है। तो जैसे हम गलत बोलते हैं तो उसी तरह कंप्यूटर भाषा में इसको बग कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, कंपाइलिंग, रनिंग, डिबगिंग या आपका टेस्टिंग कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये आपका डिबगिंग कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर कोड में जैसे 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 एक सॉफ्टवेयर जैसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं, इन लोग जैसे सॉफ्टवेयर जो कोड जैसे तैयार करते हैं, उन लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहते हैं, इन लोग वही काम रहता है। जो उन लोग सॉफ्टवेयर जो तैयार करके देते हैं, हम वही सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। तो बड़े बड़े आईटी विभाग जैसे आपको बेंगलोर में खास करके यहाँ सब काम होता है, वहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको सही वहीं आपको बेंगलोर सिटी में देखने को मिलेगा। उसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी सॉफ्टवेयर कोड जैसे तैयार किया रहता है, तो ये आपको जो त्रुटियाँ ढूंढने की जो एक प्रक्रिया है, ये आपका डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग ये आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा है। तो इसको याद, जैसे अभी जस्ट बताया, बग भी आपका जो त्रुटियों को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इसको बग कहलाता है एक तरह का। तो इसी तरह डीबगिंग आपका ये भी एक तरह का कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर या आपका कीबोर्ड कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कंप्यूटर के जो भौतिक बनावट है आपका हार्डवेयर कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रख, कंप्यूटर के जो भौतिक बनावट जिसे हम ये आपका जैसे छुआ सकते हैं, जैसे हम उपयोग कर सकते हैं, ये आपका हार्डवेयर कहलाता है। तो हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉस का पूरा नाम क्या है या डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉस का फुल फॉर्म आपका डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या डिस्क ऑफ सिस्टम होता है, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डॉस का जो फुल फॉर्म होता है या डॉस का पूरा नाम आपका डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो डॉस को उसी तरह का जो फुल फॉर्म आपका डिस्क का ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें विषम शब्द कौन सा है? तो इसमें तो 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें कौन सा विषम शब्द है या इनमें से कौन से यहाँ पे मिसमैच है, यहाँ पे मैचिंग नहीं है? एक्सेस, विंडो 98, MS डॉट, यूनिक्स, तो इनमें से कौन सा विषम शब्द है या गलत शब्द है? तो इसमें जब बताना है तो आपका जो एक्सेस है ये आपका विषम शब्द है। बाकी विंडो 98, MS डॉस, यूनिक्स ये सभी हम पढ़ चुके हैं। एक्सेस के आपका एक तरह का एक प्रोसेस है, ये आपका विंडो 98, MS डॉस, यूनिक्स सभी आपके ऑपरेटिंग ये एक तरह का आपका सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह ये आपका सॉफ्टवेयर है सभी। तो इसको याद रखिए। तो आपका विंडो 98, MS डॉस, यूनिक्स ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत किए जाने वाला जाना माना आपका सॉफ्टवेयर है। इसको सभी उपयोग करते हैं। विंडो 9 जो कि आपका चर्चा में रहता है, एक्सेस इसमें से आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो 1965 में, 1975 में, 1960 में या 1969 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। यूनिक्स जो विकास या इसका जो इसको कब तैयार किया गया था? यूनिक्स ये आपके 1969 में, 1969 में इसको तैयार किया गया था। ये मतलब इसका विकास किया गया था। तो अमेरिका के एक इंजीनियर है केन थॉमसन, जो अमेरिका के आपके इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर। तो केन थॉमसन ने 1969 में इस यूनिक्स को विकास किया था। यूनिक्स क्या होता है? तो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपके एक सॉफ्टवेयर है। तो आपके केन थॉमसन ने अमेरिका के इंजीनियर है, तो इनको इसको तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए 1969, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? इसकी जो भाषा कौन सी भाषा में इसको तैयार किया गया था? तो ये आपका कोबल भाषा में, असेंबली भाषा में, बेसिक भाषा में या आपके जावा भाषा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है ये आपके असेंबली भाषा, जो आपके खास करके
जो कंप्यूटर जो तैयार करते हैं, जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, तो ये आपका असेंबली भाषा है, जो उन लोग इस भाषा को समझते हैं। बाकी आपको केबल, जो बेसिक जावा, इस सबका आपका कंप्यूटर ही लैंग्वेज है, लेकिन यूनिक इसकी जो मुख्य भाषा है इसकी असेंबली भाषा है। जो कंप्यूटर तैयार करते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो इस भाषा को उन्हीं लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? प्रोग्राम का, पैकेज का, एप्लीकेशन का या आपका सिस्टम का? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्लीकेशन, जिसको आजकल हम ऐप प्ले स्टोर में आप डाउनलोड करते हैं, वही ऐप। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो 98 हो गया, जितने भी सॉफ्टवेयर है, तो उसको पहले हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम जो भी काम करना चाहते हैं आपको उसी के अंदर करना रहता है। तो सबसे पहले आपके पास जो कंप्यूटर, उसमें आपका जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक आप उसको हम उपयोग या कोई भी काम उस पर हम नहीं कर पाएंगे। तो आपका सबसे पहले आपका कंप्यूटर में आपका सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। इसलिए जो लैपटॉप जिससे कंप्यूटर वगैरह लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसी को डलवाते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह, तभी हम उसमें काम कर पाते हैं। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह हम उसमें डलवाते हैं, तभी हम उस पर वर्क कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा जो सॉफ्टवेयर है तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण या मेंटेनेंस बना के रखता है? तो ये आपका एप्लीकेशन, मेमोरी, सिस्टम या आपका प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सिस्टम होता है, तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करके रखता है, इसको मेंटेनेंस बना के रखता है, तो वो आपका सिस्टम कहलाता है। याद रखिए। तो मतलब कौन सा जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जो हार्डवेयर को मेंटेनेंस या नियंत्रण बना के रखता है, तो आपका सिस्टम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी नंबर का या बाइनरी डिजिट का या आपका मेगाबाइट का? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाइनरी डिजिट, जैसे हम 0 1 ऐसे करके आपका जी आपका बाइनरी कोड कहलाता है, जिसको 0 1 ये आपका, तो इसको याद रखिए। तो आपका बिट किसका लघु रूप है? तो आपके बाइनरी डिजिट का कोड होता है। सबसे छोटा बिट आपका 64 है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिए कि बिट का लघु रूप 64 है। बाइनरी डिजिट कैसे लिखा जाता है? तो 0 1 ऐसे करके आप इसको ऐसे आपका लिखा जाता है, इसको बाइनरी डिजिट कहलाता है। तो बिट किसका छोटा रूप है? बाइनरी नंबर का, बाइनरी डिजिट का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बिट कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो 16, 512, 64 या इनमें से डी ऑप्शन 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक बाइट में आपके 8 बिट के बराबर होता है। याद रखिए, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो इसमें 8 विकल्प होते हैं, या इसको 8 बाइट के बराबर होते हैं, ऐसा करके बोला जाता है। तो ये सभी आपके कंप्यूटर लैंग्वेज के तहत इसको बोला जाता है। तो चलिए आज के सेशन जो यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। लगभग 600 क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करा चुका हूँ। जो पिछले क्लासेस को रिवाइज भी करते चलिएगा, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आप लगा के देख सकते हैं। अगर शुरू से मेरे से पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन लगा के प्लीज़ करके देखिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बन रहे नहीं बन रहे आपको समझ आएगा। जितना आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे उतना आपका जो कंप्यूटर का जो सेशन है आपका, उतना नंबर आपको कवर होने लगे, मतलब ज़्यादा नंबर आप कवर कर सकेंगे। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, जो आपके हर एग्जाम को कवर करा, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल। तो करंट अफेयर्स में सभी में आना रहता है, आपको सभी को पता है। सिलेबस में 7 से 8 क्वेश्चन आपका, अगर छात्रावास का सिलेबस देखेंगे तो उसमें करंट अफेयर्स में देखे होंगे कि 15 नंबर का आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका ये आपका प्लस पॉइंट है, 15 नंबर करंट अफेयर से मतलब आता है। उसके ऊपर कंटेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, 6 मंथ के करंट अफेयर्स यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, उस पर वर्क कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चाहते तो मॉडर्न हिस्ट्री भी क्लास डलता है। चलिए, थैंक यू।